सीरीज की शुरुआत बेला नाम की एक लड़की से होती है। वह नींद से जागती है और देखती है कि उसकी माँ कहीं जा रही है। बेला अपनी माँ को बुलाती है, लेकिन वह चली जाती है। बेला को अपनी माँ द्वारा लिखा एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि माँ किसी काम से बाहर जा रही है और उसे घर का ध्यान रखना है। बेला अपने दोस्त आहान को बुलाती है और बताती है कि उसकी माँ फिर से चली गई। आहान उसे समझाता है कि उनकी माँ का कोई काम होगा। फिर आहान बेला से पूछता है कि क्या वह पंचगिरी आ रही है, क्योंकि उसका बास्केटबॉल मैच था और वह चाहता था कि बेला भी उसके साथ आए। लेकिन बेला कहती है कि उसकी माँ ने उसे दो चीजों के लिए मना किया है। एक, वह पंचगिरी नहीं जा सकती। बेला आहान को घर से जाने के लिए कहती है और अपनी माँ की अलमारी से स्टोर रूम की चाबी निकालती है। जब वह स्टोर रूम में जाती है तो उसे वहां पंचगिरी के कुछ दस्तावेज मिलते हैं, जिनमें उसकी माँ की फोटो होती है। इससे बेला को पता चलता है कि उसकी माँ पंचगिरी से है। वहां उसे 5 तत्वों के बारे में कुछ लिखा मिलता है, लेकिन वह इसे ठीक से समझ नहीं पाती। अब बेला सब कुछ जानने के लिए उत्सुक हो जाती है, इसलिए वह आहान के साथ पंचगिरी जाने का फैसला करती है। बेला बताती है आहान को कि उसकी माँ ने यह बड़ा राज उससे छुपाया था। अब बेला कहती है कि वह पंचगिरी जाकर सब कुछ पता लगाएगी। इसके बाद बेला और आहान पंचगिरी जाते हैं और उनके बास्केटबॉल मैच की तैयारी शुरू होती है। बाद में हम दूसरी टीम के खिलाड़ियों को देखते हैं। उनमें से एक है रणवीर, जो आमतौर पर बहुत कूल रहता है, लेकिन आज वह बहुत टेंशन में है क्योंकि उसके पापा मैच देखने आए हैं। रणवीर नहीं चाहता कि वह अपने पापा के सामने हार जाए। फिर हम अली को देखते हैं, जो भी काफी परेशान है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड अदीबा उसे बहुत इरिटेट कर रही है और अली उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो रही। जब अली अदीबा से बात कर रहा होता है तो वह इतना गुस्सा हो जाता है कि जैसे उसके अंदर आग लग गई हो। फिर रणवीर के पास जानवी आती है। जानवी और रणवीर के बीच एक खास रिश्ता है, लेकिन जानवी सच में रणवीर से प्यार करती है। इसी बीच जग्गू आती है और हमें पता चलता है कि अली के पास आग की शक्ति है और जग्गू के पास पानी की शक्ति है। जग्गू अली को शांत करने की कोशिश करती है और उसे चेतावनी देती है कि वह अपने पाउडर्स का इस्तेमाल मैच में ना करे, नहीं तो बड़ी समस्या हो सकती है। अली वादा करता है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर उनका मैच शुरू होता है और आहान की टीम जीत रही होती है, जिसे देखकर बेला बहुत खुश होती है। तभी रणवीर बेला को देखता है और उसे पहली नजर में पसंद कर लेता है, लेकिन रणवीर की टीम हार रही थी, जिससे वह परेशान हो जाता है और अली से कहता है कि उन्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। पहले तो अली इसके लिए मना करता है। रणवीर के बार बार कहने पर अली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मान जाता है। फिर वे अपनी शक्तियों से मैच जीत जाते हैं। हमें पता चलता है कि रणवीर के पास हवा की शक्ति है, जिससे वह बहुत तेज दौड़ सकता है और ऊंचे कूद सकता है। जब बेला यह सब देखती है तो उसे लगता है कि रणवीर के पास कोई खास जूते हैं जो उसे इतना ऊंचा कूदने में मदद कर रहे हैं। इसलिए बेला कॉलेज के स्टाफ से शिकायत करने जाती है, लेकिन वहां उसे अपनी माँ नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल तनु मिलती है। बेला को समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे शक होता है कि शायद उसकी माँ और तनु जुड़वा बहनें हैं। बेला सोचती है कि उसकी माँ ने उसे यह बड़ा राज क्यों नहीं बताया। उसकी माँ ने कहा था कि वह अनाथ है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। अब बेला सोच में पड़ जाती है कि उसकी माँ ने इतने सारे राज क्यों छुपाए। इस बीच रणवीर बेला से प्रभावित होता है और उसे बार बार खुश करने की कोशिश करता है। जानवी यह सब देखती है और जलती है, इसलिए वह रणवीर से कहती है कि वह बेला को अपनी पार्टी में बुलाएगी। रणवीर यह सुनकर खुश होता है। जानवी बेला को पार्टी के लिए बुलाती है, लेकिन बेला पहले मना कर देती है। फिर उसे पता चलता है कि जानवी की माँ तनु है, इसलिए वह पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। इस दौरान हान भी जानवी को पसंद करने लगा था। फिर हम जग्गू और अली को देखते हैं, जहां जग्गू अली से कहती है कि उन्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अली जग्गू से माफी मांगता है और जग्गू उसे माफ कर देती है। हम देखते हैं कि जग्गू और अली एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अली अदीबा के साथ ब्रेकअप नहीं कर पा रहा। वह उसे बार बार बताने की कोशिश करता है, लेकिन अदीबा उसकी बात सुनने के बजाय अपने ही बातों में लगी रहती है। फिर जानवी रणवीर बग्गू और अली से कहती है कि उसकी माँ ने उन्हें घर पर बुलाया है। यहां पता चलता है कि इन चारों के पास खास शक्तियां हैं जो उनके माता पिता से मिली है। जानवी के पास हीलिंग पावर है। जानवी के पास हीलिंग पा सकती है। उनके माता पिता उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अपनी शक्तियों का इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
क्योंकि अगर सबको उनके पावर के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। यहाँ यही पता चलता है कि चार शक्तियां हैं, लेकिन एक पांचवी शक्ति भी है जिसके बारे में उन्हें अभी तक नहीं पता। बग्गू के पापा कहते हैं कि जैसे जैसे तारे अपनी दिशा बदल रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि वे पांचवी शक्ति जल्दी ही जान जाएंगे और उन्हें यह पता लगाना होगा कि वह पांचवी शक्ति क्या है। इस बीच बेला अपनी माँ के दस्तावेजों का अध्ययन कर रही होती है और उसे पता चलता है कि पृथ्वी पर कुछ तत्व होते हैं जैसे पानी, हवा और आग जो इंसानी रूप में रहते हैं। बेला को यकीन हो जाता है कि ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी शक्तियां हैं और अब वह उनका पता लगाना चाहती है। फिर बेला जानवी के साथ रणवीर की पार्टी में जाती है। जानवी जानबूझकर बेला का ड्रेस खराब करती है ताकि वह पार्टी में ना जा सके, लेकिन बेला अपने ड्रेस को ठीक कर लेती है और जानवी उसे लेकर पार्टी में जाती है। जानवी बेला को बताती है कि वह और रणवीर 3 साल से डेट कर रहे हैं और उसे पूरा विश्वास है कि रणवीर उसे कभी धोखा नहीं देगा। फिर जानवी रणवीर से कहती है कि बेला भी उसमें दिलचस्पी रखती है, लेकिन वह चाहती है कि रणवीर पहले कदम बढ़ाए। यह सुनकर रणवीर बेला के साथ डांस करने लगता है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। उससे किक मार देती है और उसे किक मार देती है और उसे किक मार देती है। जानवी यह सब देखकर बेला को कई बातें सुनाती है। इस बीच अली अदीबा के साथ परेशान हो रहा था। वह अदीबा को बाहर ले जाकर बताता है कि वह उससे ब्रेकअप करना चाहता है। ये सुनकर अदीबा गुस्सा हो जाती है और बुग्गू के बारे में कुछ बुरा बोलने लगती है, क्योंकि उसे शक था कि अली बुग्गू को पसंद करता है। अदीबा का गुस्सा देखकर अली भी गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से आग निकलने लगती है, जिससे अदीबा को चोट लगती है। तभी रणवीर वहां आता है और अली को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अली अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी बुग्गू आती है और बारिश करवाकर अली को शांत कर देती है। इसलिए वे जानवी को बुलाते हैं, क्योंकि जानवी किसी भी चीज को ठीक कर सकती थी। यहां हमें पता चलता है कि जानवी की मां के पास हीलिंग पावर थी, लेकिन वह जानवी के पास नहीं आई थी। बाकी बच्चों को उनके माता पिता की शक्तियां मिली थी, लेकिन जानवी को नहीं मिली। इसके बारे में जानवी और उसकी मां ने किसी को नहीं बताया था। सब लोग जानवी से कह रहे थे कि वह अदीबा को ठीक करे। जानवी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी बेला वहां आती है और देखती है कि अदीबा को बहुत चोट लगी है, तो वह उसका फर्स्ट एड करने लगती है। बाकी लोग बेला को वहां से बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन बेला नहीं चाहती। वह अदीबा को अस्पताल लेकर जाती है। जब डॉक्टर अदीबा की चोटें देखता है तो वह कहता है कि यह एक पुलिस केस है, लेकिन जानवी उसे समझाती है कि पहले अदीबा का इलाज कर ले, फिर बाकी बातें करेंगे। डॉक्टर इलाज शुरू कर देता है। कुछ समय बाद जानवी चुपचाप अंदर जाती है और अदीबा को ठीक करने की कोशिश करती है। उसे देखकर पता चलता है कि अदीबा की चोट ठीक हो गई है। जानवी खुश होती है और अपनी माँ को बताती है, लेकिन उसकी माँ को अभी भी यकीन नहीं होता। बातों बातों में जानवी अपनी माँ को बताती है कि बेला ने अदीबा का फर्स्ट एड किया था। यह सुनकर जानवी की माँ कहती है कि वह कल बेला को डिनर पर बुलाएंगी। अब जानवी के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह बेला को इनवाइट करती है और उसे सॉरी भी कहती है, क्योंकि उसकी वजह से पार्टी में हंगामा हुआ था। बेला समझ जाती है कि जानवी ने रणवीर के लिए ऐसा किया था। बेला जानवी को समझाती है कि वह बहुत खूबसूरत है, इसलिए उसे ऐसा करके किसी लड़के को पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जानवी उसकी बात समझ जाती है। फिर जानवी बेला को डिनर के लिए बुलाती है और बेला मान जाती है, क्योंकि वह जानवी की माँ से मिलना चाहती थी। इस बीच जब अली की माँ को पता चलता है कि अली की शक्ति की वजह से किसी लड़की को चोट लगी है, तो वह उसे बहुत डांटती है। अली की मम्मी अदीबा से मिलती हैं और अदीबा उन्हें बताती है कि वह अली से बहुत प्यार करती है। ये सुनकर अली की मम्मी अली को समझाती हैं कि उसे अदीबा को दुख नहीं देना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। इस बात से अली और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अब वो अदीबा से ब्रेकअप नहीं कर सकता। हमें पता चलता है कि असल में हीलिंग पावर बेला के पास थी। जब उसने अदीबा का फर्स्ट एड किया तो वह ठीक हो गई। जानवी को लगता है कि उसने ही अदीबा को ठीक किया है। जब अदीबा को होश आता है तो वह देखती है कि उसकी चोटें ठीक हो गई हैं। फिर वह खुद को फिर से चोट पहुंचाती है ताकि उसे अली और बाकी लोगों की सहानुभूति मिले और अली उससे ब्रेकअप ना करे। जब अली अदीबा से मिलने आता है तो अदीबा ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ याद नहीं। ये सुनकर अली और भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अब उसका ब्रेकअप करना और भी मुश्किल हो गया। अगले दिन बेला जानवी के घर जाती है और उसकी पूरी फैमिली से मिलती है, जिसमें जानवी के मम्मी पापा, छोटा भाई काई और नानी शामिल हैं।
बेला बार बार अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ कॉल रिसीव नहीं कर रही। बेला जानवी की माँ तनु से पूछती है कि उसका और तब्बू का क्या रिश्ता है। ये सुनकर जानवी की माँ चौंक जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि बेला तब्बू की बेटी है। तभी जानवी आती हैं और जब उन्हें तब्बू के बारे में पता चलता है तो वे खुश हो जाती हैं। यहाँ पर बेला को पता चलता है ये तनु और तब्बू जुड़वा बहनें, यानी जानवी बेला की कजिन बन गई। बेला की नानी उसे देखकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि वह आज रात यहीं रुके। बेला भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन यह सुनकर तनु गुस्सा हो जाती है। तनु नहीं चाहती कि बेला उनके घर में रहे। वह बताती है कि बचपन से उसके पापा ने हमेशा तब्बू से प्यार किया, लेकिन तब्बू एक दिन घर छोड़कर चली गई और फिर कभी नहीं आई। इसलिए वह नहीं चाहती कि तब्बू की बेटी बेला उनके घर में रहे। तनु नानी से कहती है कि वे बेला को घर से बाहर निकालें, लेकिन नानी कहती हैं कि यह घर बेला का भी है, इसलिए वह यहीं रहेगी। यह सुनकर तनु और भी गुस्सा हो जाती है। फिर तनु बग्गू के पापा को फोन करती है और बताती है कि बेला तब्बू की बेटी है। यह सुनकर बग्गू के पापा को लगता है कि बेला वो पांचवा एलिमेंट हो सकती है, क्योंकि तब्बू के पास भी शक्तियां थीं जो अब बेला में आ गई होंगी। तनु कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बग्गू के पापा को यकीन है कि बेला में भी शक्तियां हैं। अगर ये पांचों लोग एक साथ आएंगे तो एक तारा चमकेगा, इसलिए वे चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ आएं ताकि पता चले कि बेला के पास शक्तियां हैं या नहीं। तभी जानवी आती है और गुस्से में होती है, क्योंकि बेला इसी घर में रहने वाली थी। जानवी की माँ उसे बताती है कि बेला उसकी मासी की बेटी है। यह सुनकर जानवी चौंक जाती है और चाहती है कि उसकी माँ बेला को घर से निकाल दें, लेकिन जानवी की माँ कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। साथ ही वह जानवी को बताती हैं कि उसके पास शक्तियां नहीं आई हैं, जिसे सुनकर जानवी बहुत चौंक जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास शक्तियां हैं। जानवी को यह पता चलता है कि उसके पास कोई शक्तियां नहीं हैं, बल्कि शक्तियां बेला के पास हैं। यह सुनकर जानवी और भी ज्यादा जलती है। वहीं बेला काई से मिलकर बहुत खुश है और उनका बंधन भी अच्छा हो गया है। अगले दिन बेला की मासी आती है और बताती हैं कि आज बेला का बर्थडे है। वह उसके लिए एक बर्थडे पार्टी रखना चाहती हैं। यह सुनकर सभी लोग खुश होते हैं और पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। असल में तनु ने यह पार्टी इसलिए प्लान की थी ताकि बग्गू के पापा को यकीन दिला सकें कि बेला के पास कोई शक्तियां नहीं हैं। पार्टी शुरू होती है जहां सभी लोग एक साथ आते हैं। कार्तिक के पापा अपनी डिवाइस लेकर आते हैं और चेक करते हैं कि क्या बेला पांचवें एलिमेंट है या नहीं। जब सभी एक साथ आते हैं तो डिवाइस ब्लिंक करने लगती है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि यहाँ पांचवा एलिमेंट भी है। लेकिन बाद में तनु उस वीडियो को एडिट करती हैं और बग्गू के पापा से कहती हैं कि भले ही यहाँ पांचवा एलिमेंट है, लेकिन जब बेला वहां से दूर हुई थी तभी तारे ब्लिंक कर रहे थे। इसका मतलब है कि बेला के पास कोई शक्ति नहीं है, बल्कि किसी और के पास वह पांचवी शक्ति है। बग्गू के पापा इस बात से चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां 50 स्टूडेंट्स थे जो पार्टी कर रहे थे। अब उन्हें पता लगाना था कि उन सब में से पांचवा एलिमेंट कौन है। इस बीच जानवी जानबूझकर अली और अदीबा के बीच झगड़ा लगवाती है। अदीबा बग्गू पर गुस्सा हो जाती है और उससे लड़ने लगती है। इससे बग्गू गुस्सा हो जाती है और अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती। जब उसके पापा को यह बात पता चलती है तो वे तुरंत उसे उसकी माँ के पास ले जाते हैं। बग्गू अपने पावर्स को कैसे कंट्रोल करे यह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन बग्गू के पापा उसे समझाते हैं कि वह धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। उन्हें चिंता हो रही थी, क्योंकि जैसे ही पांचवा एलिमेंट आएगा उसके साथ कुछ बुरी शक्तियां भी आ सकती हैं, जिनका सामना उनके बच्चों को करना होगा। इसलिए वे चाहते थे कि उनके बच्चे इन बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार रहें। इस बीच बेला को अपनी माँ का कॉल आता है। जब उसकी माँ को पता चलता है कि बेला पंचगिनी है तो वह कहती है कि वह कल कैफे में उससे मिलेगी। बेला भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन जब बेला अपनी माँ से मिलने जाती है तो वहां उसकी माँ नहीं आती। ये देखकर बेला काफी नर्वस हो जाती है। तब तनु बेला से कहती है कि वह उसे उसके घर भेज देगी ताकि वह अपनी माँ से मिल सके। बेला इसके लिए मान जाती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए तनु अपने ड्राइवर से कहती है कि वह बेला को उसके घर छोड़कर आए। जब ड्राइवर बेला को उसके घर छोड़ने ले जाता है तो जानवी गुस्सा हो जाती है कि उसकी माँ बेला के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं। जानवी की माँ जानवी से कहती हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जानवी को उसके पावर्स मिल सकें। यहाँ हमें पता चलता है कि जानवी की माँ ने एक योजना बनाई थी ताकि बेला का एक्सीडेंट हो जाए और उसके हाथ खराब हो जाए। जब बेला के हाथ खराब होंगे तो उसकी शक्तियां जानवी को ट्रांसफर हो जाएंगी। ये सुनकर जानवी खुश होती है। फिर ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट करवाता है जिसमें बेला को चोट लगती है, लेकिन बेला के पास अभी भी शक्तियां थीं, इसलिए वो अपने हाथ को ठीक कर लेती है। ये देखकर बेला बहुत चौंक जाती है। बेला घर आकर तनु को बताती है कि कैसे उसके हाथ लगाते ही उसके हाथ ठीक हो गए। इसके बाद तनु बेला को बताती है कि तन्नू और तब्बू के पास भी शक्तियां थीं और अब बेला और जानवी के पास भी ये शक्तियां हैं। ये सुनकर बेला और भी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे इन शक्तियों के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब बेला तय करती है कि जब तक वह इन सब के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले लेती वह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वह अपनी नानी से कहती है कि वह उसे इसी कॉलेज में एडमिशन दिलवाएं। फिर उसकी नानी उसका एडमिशन करवा देती है। अब बेला कॉलेज में सब पर नजर रखने लगती है, क्योंकि उसे यहाँ के बारे में सब कुछ जानना था। वहीं रणवीर बेला को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन बेला को पूरा यकीन था कि तन्नू और जानवी अच्छे इंसान नहीं हैं और वे उससे कुछ छुपा रहे हैं। तभी काई बेला के पास आता है और उसे प्रतियोगिता के लिए मदद चाहिए। बेला उसकी मदद करने लगती है। तभी बेला देखती है कि जानवी ने कॉलेज के ग्रुप पर उसके बारे में कुछ लिखा है, जिससे बेला गुस्सा हो जाती है और जानवी को डांट देती है। अचानक जानवी गिर जाती है और उसे चोट लगती है, लेकिन वह खुद को ठीक नहीं कर पाती। ये देखकर बेला समझ जाती है कि जानवी के पास शक्तियां नहीं हैं और उसे यकीन हो जाता है कि जानवी और उसकी माँ ने उससे बहुत झूठ बोला है। बेला अब इस बारे में पता लगाने का फैसला करती है। इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। अगले एपिसोड से सीजन 2 में हमें आगे की कहानी पता चलेगी। अगर आपको इस सीरीज की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।